हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिकरण। पुष्पी पादपों में लैंगिकरण का मैं आज आपको चौथा भाग पढ़ाऊंगा। इस भाग के अंतर्गत आप पढ़ेंगे दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले हमने आपको तीसरे भाग में बताया था कृत्रिम परागण परागण के बारे में। तो परागण क्या होता है, कृत्रिम परागण क्या होता है, हमने उसके बारे में आपको दूसरे और तीसरे भाग में पढ़ा दिया था। आज चौथे भाग का नंबर है जिसका नाम हो क्या, इस भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पहले तो आप जानिए, डबल की बात छोड़ दीजिए, निषेचन क्या होता है। तो हमने बताया था नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही क्या होता है, निषेचन होता है। अगर हम बात करें नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की, तो लोग मिलते हैं तो निषेचन होता है। ये तो बात समझ में आए। तो नर मादा की अगर बात करें तो महिला पुरुष की बात समझ में आ गई। लेकिन तो पादपों में कैसे होता है, तो पादप में होते हैं क्या, अगर हम बात करें जो पुरुष वाला पादप होता है, नर भाग होता है पादप का, उसमें बनता है परागकण। क्या बनता है, परागकण। और महिला वाले में अगर बात करें तो महिला के अंडाशय में बनता है क्या, अंडाणु या अंडकोशिका। आइए हम देखते हैं इस दोहरा निषेचन के बारे में, द्वि निषेचन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे फिगर पे आइए, फिगर जो बना हुआ है, अगर हम फिगर की बात करें तो इस फिगर को, पूरे फिगर को कहा जाता है जायांग। किस चीज की संरचना है, ये जायांग की संरचना है। आइए हम देखें जायांग में कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहला ये जो भाग ऊपर वाला दिख रहा है, इस भाग को कहा जाता है जो छत्रीनुमा संरचना होती है। ये जो छत्रीनुमा संरचना है इसको क्या कहा जाता है, जायांग। फिर सॉरी, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। फिर अगर हम ये नली वाली बात करें तो इस नली का नाम होता है क्या, वर्तिका। और हम इसकी बात करें, ये जो गोल वाला भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है, अंडाशय। अगर हम बात कर लिए इनके, जो कहने का मतलब जो जायांग है, अगर हम जायांग की बात कर लिए तो जायांग में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अब आइए हम बात करते हैं कि अंडाशय के किस भाग में द्वि निषेचन की प्रक्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो किस भाग में है, अंडाशय वाले भाग में है। अगर जायांग की बात करें तो जायांग किस भाग में, अंडाशय में है। तो आइए देखते हैं, अंडाशय के अंदर एक होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। ये गोल सी संरचना आपको दिखाई दे रही है क्या, बीजांड की। अब अगर हम बात करें इस बीजांड के अंदर, इसके अंदर, बीजांड के अंदर कोशिकाओं का झुंड पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी कोशिका है। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है बीजांड जो है, बीजांड के नीचे अगर सबसे निचला भाग देखा जाए तो इसको, जिसमें कोशिकाओं का झुंड है, इसको कहा जाता है बीजांड काय। क्या कहा जाता है, बीजांड काय। इसके अंदर अगर देखा जाए तो नीचे की ओर, कहने का मतलब अगर आपसे कोई कह रहा है कि नीचे की ओर, तो आप कहोगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। और फिर उसके बाद किधर, चलेजा। इसका नाम क्या है, इधर जो होगा इसको कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है, निभाग या चलेजा। अब हम बात करें निभाग जो है, निभाग के साइड में 3 कोशिका और इधर बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, और 2 कोशिकाएं कहां पे दिखाई दे रही, 2 कोशिकाएं जो है द्वितीयक केंद्रक में है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो मादा जो है, यहाँ पे लिखा है, इसमें से जो नीचे की ओर 3 कोशिकाएं हैं, 2 साइड वाली जो कोशिका है वो सहायक कोशिका हो गई, और एक जो कोशिका है उसको कह दिया गया क्या, अंड कोशिका। ऊपर की बात करें तो ऊपर की कोशिका का नाम है क्या, प्रतिमुख कोशिका। अगर हम बीच में कोशिकाओं की बात करें तो रेड कलर वाली 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, जिनको कहा जाता है क्या, द्वितीयक केंद्रक। बात सही है। अब देखिए, अगर हम बात करें दोहरा निषेचन कैसे हो रहा है, ये तो मादा के अंदर का सिस्टम है। अब देखिए, बाहर से अगर हम बात करें आपको तीसरे दूसरे भाग की, तो हमने बताया था परागण क्या होता है। तो परागण क्या होता है, पराग कणों का कहां पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण। अब जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, परागकण कहां, वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं, तो इनसे एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, और उस स्राव के कारण पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, पराग नलिका के जो निर्माण हुआ है, पराग नलिका का निर्माण हुआ है, वो कहां, बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड काय में अंदर जाके खुल जाती है। बात ठीक है। अब आएंगे हम इधर, अगर हम बात करें इस परागकण के आने की, तो परागकण पराग नलिका से होते हुए आएगा। आप जानते हैं परागकण जो होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं, इनको कहा जाता है दोनों को जनन केंद्रक। वैसे यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी क्या है, नर युग्मक। नर युग्मक कितने हैं, 2 नर युग्मक। अब ये दोनों नर युग्मक जो है, ये कहां से,
इस पराग नली से होते हुए बीजांड काय के अंदर मतलब मादा के घर में पहुंचते हैं। कहां से? बीजांड द्वार से होते हुए। अब जब मादा के घर में पहुंचते हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक को आप कह लीजिए, किसी को कह लीजिए दूल्हा है, और इसको कह लीजिए, एक को कह लीजिए साली सहवाली, कुछ कह लीजिए, कह लीजिए अपनी भाषा में, बिल्कुल भोजपुरिया भाषा में आप जान लीजिए साली और दूल्हा। ठीक, अब देखो, अब यहां पर जब इस रास्ते से जाएंगे, मान लो बारात में पहुंच गए, बारात क्या? बीजांड का है, बारात क्या? बीजांड का में पहुंचे। अब बीजांड का में पहुंचने के बाद आप जानते हो जब बारात में दूल्हा जाता है बिल्कुल सीधा साधा बेचारा, सिर्फ उसकी एक इच्छाएं होती है कि हाँ दुल्हन की। अब देखिए यहाँ पे जो दूल्हा था वो जब जा रहे थे, पहुंचे जब दोनों लोग, तो जो दूल्हा था वो किससे जाके मिला? अब देखिए दूल्हे को पहुंचा देते हैं कहाँ? दुल्हन के पास, यहाँ पे लेवल से मिला दिया। अब देखिए दुल्हन कौन थी? दुल्हन थी अंडकोशिका, अंडकोशिका को हमने नाम दिया क्या? दुल्हन। अब यहाँ पे जाए कौन मिल गया? दूल्हा। आप जानते हो जब नर मादा मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के तहत। अब देखिए यहाँ पे अंडकोशिका मतलब दुल्हन थी, और फिर उसके बाद कौन गया? एक नर युग्मक जाके मिल गया, और जब दोनों लोग मिल गए किसका निर्माण कर दिए? द्विगुणित युग्मनज की। अब जब दोनों लोग मिले हैं, नर मादा का मिलना कहलाता है क्या? संलयन। वैसे यहां भी हो गया क्या? संलयन। अब इसको द्विगुणित युग्मनज बन गया, और द्विगुणित युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण से आप जानते हैं शिशु बनता है, लेकिन ये पौधे की बात है तो पौधे में क्या बन जाएगा? बीज। बीज बन गया। अब बात आगे आई, ये जो सॉरी सहबाला, इसको क्या कहोगे? सहबाला, दूल्हे के साथ सहबाला है। अब देखिए ये जो सहबाला है, सहबाला भी चल के दूल्हे के साथ आया, तो सहबाला जो आउटसाइड वाले लोग होते हैं वो आउटसाइड वाले लोगों को देखते ही है। अब देखिए ये जो सहबाला चल के आया तो यहाँ पे वो पहुंच गया, और ये द्वितीय केंद्रक का आप नाम लिख दीजिए क्या? इनको लिख दीजिए साली है। समझे कि नहीं? सहबाला जो हमेशा किसके चक्कर में होता है? सहबाला हमेशा सहबाली के चक्कर में मतलब साली के चक्कर में होते हैं। अब हमने क्या किया? यहाँ से साली को उठाया और ले जाए कहां पर? इनसे जोड़ दिया। किससे? सहबाला को उठाया, सहबाली जोड़ दिया, मतलब दो तो सहबाली है और एक तो सहबाला। तो यहाँ पे साली को कहा जाता था द्वितीय केंद्रक, और जब इनसे सहबाला मिल गया तो मिलके किसका निर्माण कर दिए? प्राथमिक भ्रूण कोश का। इसलिए कितने लोग हो गए? दो तो सालियां थी, एक तो आ गया क्या? सहबाला। कितने लोग गए? 3 लोग। तो इसको कहा जाता है त्रिगुणित, क्योंकि कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब इसको कह लिया गया क्या? त्रिगुणित, त्रिसमेकन, त्रिसंलयन। इस तरह से अगर देखा जाए तो दुल्हा जो है वो किससे मिल रहा है? दुल्हन से एक जगह। और फिर दूसरी अगर बात करें, सहबाला जो है किससे मिल रहा है? साली से। कितनी जगह? 2 जगह हो गया। अब देखिए इस प्रकार एक जगह साली और सहबाला से मिलना, और एक जगह किसका? दुल्हा और दुल्हन का मिलना। एक ही बारात में 2 लोगों का मिलना 2 जगहों पे, वो कहलाया गया क्या? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार यहाँ पे मिलन हुआ, एक बार यहाँ पे मिलन हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? दोहरा परिसंचरण या डबल फर्टिलाइजेशन, या तो इसको कहा जाता है द्विनिषेचन। अब देखिए, अब आप आइए कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से देखिए लिखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आवृत बीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक। देखिए भैया यहाँ पे 2 नर युग्मक हैं, एक को उठाया, एक नर युग्मक किससे मिल गया? एक नर युग्मक किससे मिला? अंडकोश का। से मतलब नर युग्मक कौन? पहले वाला दूल्हा, और फिर अंडकोश का कौन? दुल्हन। जब दूल्हा दुल्हन मिले तो हो गया क्या? संयोजन, मतलब मिलना। और जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किए। द्विगुणित युग्मनज का जब निर्माण हो गया तो इस प्रक्रिया का हमने नाम दे दिया क्या? संलयन। अब आपको सिर्फ यही इतना याद रखना है, एक नर था एक मादा, दोनों लोग मिले द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किया, इस प्रक्रिया को कहा गया क्या? संलयन। अब देखिए दूसरा जो नर युग्मक था, दूसरा नर युग्मक की अगर हम बात करें तो दूसरा नर युग्मक किससे मिलता है? द्वितीय केंद्रक से। किससे मिलता है? द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर किसका निर्माण कर रहा है?
प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह क्रिया कहलाती है क्या? त्रिसमेकन कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिसमेकन। इस प्रकार दोनों नर युग्मक, कौन से युग्मक? देखो ये जो दोनों नर युग्मक आए थे, एक दूल्हा दुल्हन से मिला और साली सहवाली से मिल गई। अब देखिए इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अर्थात निषेचन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? दोहरा निषेचन। अब देखिए दोहरा निषेचन है क्या? बात समझ में आ गई। कोई अब पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन है उसकी खोज किसने किया? एसजी नवासिचिन ने। और कब? 1898 में। किसमें? कौन सा पौधा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रिटिलेरिया पादप में किया था। किसमें किया था? फ्रिटिलेरिया पादप। अब देखिए आ जाइए, अगर आपसे कोई पूछे द्वि निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग। देखिए पहले तो अगर बात करें सालियों की तो 1 और 2 साली थी, 1 आ गया बाहर से सहबाला। कितने लोग हैं? 3। अब अगर बात करें यहाँ पे 1 क्या थी? दुल्हन थी और दुल्हा अक्के जाएगा, इसलिए कितने लोग? 2। तो 3 और 2 5। अगर आपसे कोई पूछे कि जो द्वि निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन उसमें कितने केंद्र भाग लेते हैं, कितने केंद्र? 5 केंद्र भाग लेते हैं। इस प्रकार यह दोहरा निषेचन आपका क्या हुआ? पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।